हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न के बारे में समझेंगे। तो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24। ठीक है, तो इसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। मीन्स आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं एंड अगर रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया हुआ है तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2023 तक फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। तो आइए समझते हैं बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न क्या होता है। बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सब सेक्शन 4। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है बाय द ड्यू डेट, सपोज आप एक इंडिविजुअल है एंड आपका ड्यू डेट है 31 जुलाई फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। आपका ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। अगर आप 31 जुलाई तक आपका आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप 31 दिसंबर तक, आफ्टर 31 जुलाई एंड अप टू 31 दिसंबर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर 2023-24। इफ यू मिस्ड फाइलिंग ITR फॉर प्रीवियस ईयर, you can file a belated return on or before 31st December of the relevant assessment year। ठीक है, अगर आप बिलेटेड रिटर्न की डेडलाइन मीन्स आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है ITR-U, ठीक है, अपडेटेड रिटर्न का। तो वो आप फाइल कर सकते हैं इन स्पेसिफाइड केसेस। तो वो हम एक सेपरेट वीडियो बना के समझेंगे ITR-U को, क्या ITR-U क्या होता है, अपडेटेड रिटर्न। इन केस यू मिस द बिलेटेड रिटर्न डेडलाइन दैट इज 31 दिसंबर, then you may file ITR-U updated return in certain specified cases। ओके, अभी बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं आप तो उसका क्या ड्रॉबैक्स है, क्या डिसएडवांटेज है, वो समझते हैं। एक तो आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी होगी अंडर सेक्शन 234A, वो आपको पे करना होगा अगर कुछ टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो उस पर, ठीक है। दूसरा, आप बिलेटेड रिटर्न में लॉस क्लेम नहीं कर सकते हैं, सर्टेन लॉस आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। मीन्स आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अगर कुछ लॉस हुआ है बिजनेस में सपोज, तो आप उसको क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न बाय द ड्यू डेट फाइल करना होगा। अगर आप बाय ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप उसको बिलेटेड रिटर्न में क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है वो आप सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट फीस अंडर सेक्शन 234F। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस लगेगा। कितना लगेगा? 1000 रुपीज़ लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, मीन्स आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है टोटल इनकम, ठीक है, तो आपको लेट फीस 1000 रुपीज़ लगेगा। एंड आपकी टोटल 5 लाख, टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम 5000 की लेट फीस लगेगी, ठीक है। तो ये है बिलेटेड रिटर्न, मीन्स आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है बाय द ड्यू डेट तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 अप टू 31 दिसंबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट है रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 रिवाइज रिटर्न के बारे में बात करता है। रिवाइज रिटर्न क्या होता है कि आपने रिटर्न फाइल कर दिया है आपका एंड बाद में आपको पता चलता है कि उसमें कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गलतियां हो गई है, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट करने के लिए रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं
एंड रिवाइज रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब आपने रिटर्न फाइल किया है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 एंड आपको लगता है कि उसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर 2023 तक। रिवाइज्ड रिटर्न इज अ रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 टू करेक्ट मिस्टेक्स और ओमिशंस मेड इन द ओरिजिनल रिटर्न। जो आपने पहले रिटर्न फाइल किया था उसमें कुछ गलतियां हैं वो आप ठीक कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। अभी देखिए, जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है उसके बाद आप रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे तो वह रिप्लेस कर देगा ओरिजिनल रिटर्न को। रिप्लेसमेंट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, ठीक है। सपोज आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है बाय द ड्यू डेट, ठीक है, मीन्स आपने 31 जुलाई से पहले फाइल कर दिया है ओरिजिनल रिटर्न, ठीक है। तो आपने विद इन ड्यू डेट फाइल किया है, फिर ड्यू डेट के बाद आपको पता चलता है कुछ मिस्टेक है उसमें, तो आप ड्यू डेट के बाद रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा विद ओरिजिनल रिटर्न। आपका डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न का ही माना जाएगा उसमें, ठीक है। रिवाइज रिटर्न आफ्टर रिसीविंग ITR रिफंड, अगर आपको रिफंड भी आ गया तो भी आप रिवाइज कर सकते हैं आपका रिटर्न, ठीक है। आपको ITR का कुछ फॉर्म चेंज करना है, आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया था ओरिजिनल रिटर्न में, तो भी आप रिवाइज रिटर्न के थ्रू इसको करेक्ट कर सकते हैं। आप रिवाइज ITR कितने भी बार फाइल कर सकते हैं, मल्टीपल रिविजन्स अलाउड, लेकिन उसका लास्ट डेट है आप 31 दिसंबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तब तक आप रिविजन्स कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिवीजन आप कितने भी बार कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइमलाइन है 31 दिसंबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। आपको कोई लेट फीस वगैरह नहीं लगेगी रिवाइज रिटर्न में। लास्ट डेट है 31 दिसंबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो आई होप दोस्तों रिवाइज रिटर्न एंड बिलेटेड रिटर्न क्या होता है आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको 31 दिसंबर से पहले अगर कुछ रिवाइज रिटर्न या आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है बिलेटेड रिटर्न तो आपको फाइल कर देना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।